अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो बहुत सिंपल बट बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि जब समर सीज़न ख़त्म होता है तो बहुत से प्लांट्स, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स के ऐसे होते हैं कि जिनके सीड्स हम कलेक्ट करके तो नेक्स्ट सीज़न तक सेव करना चाहते हैं। बाज़ार से सीड्स मिल तो जाते हैं बट कंफर्म नहीं होता कि इनकी क्वालिटी कैसी है, अच्छे हैं या कि नॉर्मल हैं या बिल्कुल डल क्वालिटी के हैं। तो इसलिए बेहतर है कि जो भी सब्ज़ियां या फूल अपने घर में आप उगाते हैं तो कुछ ना कुछ सब्ज़ियां या वेजिटेबल जो भी हैं फ्रूट्स जो भी हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनको प्लांट पे ही खुश्क होने दिया जाए। तो आज जो एक्टिविटी मैं कर रही हूँ वो है ये लेडी फिंगर प्लांट के सीड्स कलेक्ट करने हैं मैंने। तो आप भी अगर आपके पास हैं तो इस मौसम में आके सीड्स बन जाते हैं और बहुत हेल्दी और सेहतमंद और ऑर्गेनिकली तरीके से हमें पता होता है कि हमारा प्लांट कैसा है, हमने इसमें कैसा फर्टिलाइज़र दिया है, किस तरह के स्प्रे वगैरह किए हैं और किस तरीके से उगाया है हमने इस प्लांट को। तो ये देखें माशाल्लाह कितने हेल्दी सीड्स हैं जो कि बिल्कुल पक के तैयार हैं और इस इंतज़ार में हैं कि हमें अब निकाल के तो सेव कर लिया जाए। मैंने सीड्स कलेक्ट करने थे, इसलिए मैंने इन भिंडियों को प्लांट के ऊपर ही खुश्क होने दिया। तो अब देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर लग रहा है, एक फूल की शक्ल भी दे रहे हैं ये सीड पॉट जो हैं और बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए आइए हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। ये सीड पॉट हम किसी कटर, नाइफ या शार्प कैंची वगैरह की मदद से कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें कट किए बिना ही सीड्स निकल रहे हैं इसमें से। तो इस तरह से ये देखें, ये सीड पॉट्स में से मैंने सारे के सारे सीड्स निकाल लिए हैं और सीड बिल्कुल रेडी हैं कि अब हम इनको किसी भी डिबिया में डाल के रख लें, एयर टाइट चीज़ हो कोई भी, या इस तरह से कोई भी पॉलीथीन बैग लेके छोटा सा, तो जो कि जिप वाला हो या चिप वाला हो इस तरह से, तो इसके अंदर हम इनको सेव करके रख लेंगे और नेक्स्ट सीज़न में वक़्त आने पे इनको निकाल के हम ग्रो करेंगे और बहुत सारी भिंडियाँ पाएंगे अपने गार्डन में और फ्री में हमारे पास बहुत से प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ करके तो अपने घर में, अपने गार्डन में बहुत से प्लांट्स तैयार कर सकते हैं फ्री में। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से भिंडी के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक को दोबारा पंजाबी में दोहराऊं। अगर अच्छा लगे तो फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा तो दोस्तों, आज फिर ਆਪਾਂ भिंडी ਦੇ सीड इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं जो कि अपने गार्डन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਸੀ ਤੇ 4 भिंडियां मैं ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੀਜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੀਂ रुत वास्ते संभाल सकीए तो दोबारा अपने घरों अपने हाथ दे संभाले हुए बीज कढ़ के दोबारा ग्रो कर सकीए। तो
इस तरह तुहाडे सामने मैं कट्टे पौधे दे नालों सीड पॉड ते हुण आ देखो मैं सारे दे सारे कढ़ लए आ, तुहाडे सामने नज़र आंदे पे कि किन्ने साफ सुथरे जाए ते हैल्दी आ। ते इन्हां नूं हुण मैं इस पॉलीथीन बैग दे विच पा के छोटे ਜਿਹੇ छापर च पा के ते मैं दोबारा अगले सीजन वास्ते संभाल लूँगी। ते अगर तुहाडे कोल भी भिंडियां लगियां होईयां सीगीयां तो तुसीं भी उन्हां दे बीज संभालिओ जरूर। ਜਿਹੜੇ भी पौधे लगे होए आ फुल्लां वाले आ या सब्जियां वाले आ या फ्रूट वाले आ, अगर किसी ते कोई भी फ्रूट पक के पौधे ते तैयार हो जाता वा तो तुसीं उहनूं कढ के संभाल लिया करो। ते अगले मौसम दे विच अपने घरों अपने हत्थ दे संभाले होए सीड कढ के ते तुसीं ग्रो करिया करो। बचत दी बचत ते सैटिस्फैक्शन दी सैटिस्फैक्शन हुंदी है कि अपने घरों अपने हत्थ दे बीज कढ के ते असीं ग्रो करांगे तो सानू 100% रिजल्ट मिलूगा। तो इजाज़त दो, फिर मिलांगे किसी नए टॉपिक दे नाल ते किसी होर दूसरे पौधे दे नाल मज़ीद सोहणियां सोहणियां गल्लां करांगे पौधों के बारे च। ते अपने घर नूं अपने माहौल नूं अपने इर्द गिर्द नूं साफ सुथरा रखांगे ते खूबसूरत जिहा माहौल क्रिएट करांगे अपने घर दे विच अपने पौधों के नाल। इंसान जदों अपने पौधों नाल दिल ला लैंदा है ना किसी की कोई चंगी गल करो तो ना किसी की कोई माड़ी करो, ना किसी के फसाद विच आओ। अपनी इबादत करो, अपने अल्लाह नाल दिल लगाओ ते अपने पौधों का ख्याल करो। आ मैं कोलियस की पिंचिंग करती पई हाँ, मेरी नज़र पै गई सी मेरे पौधे ते क्योंकि माशाअल्लाह ये मैं कटिंग ना लगाए सी ते हुण वावा वड्डे वड्डे हो गए आ। ते मैं सोचा कि पिंचिंग कर देवां ताकि इत्थों मज़ीद फिर 2-2 ब्रांचां निकलणगियां होर ते पौधा वावा घना घना जिहा हो जूगा, बुशी लुक दूगा तो बहुत प्यारा लगूगा। इदां ही तुहाडे कोल भी अगर पौधे होण कोलियस वगैरह दे ते तुसीं भी अपने पौधों की पिंचिंग करते रहा करो। जदों नवीं नवीं ब्रांचां आंदियां वा शाखा निकलदियां वा तो उन्हां दी पिंचिंग कर दिया करो। ते ठीक है, फिर इजाज़त दिओ, अल्लाह हाफिज़। सॉरी एक गल तो रह गई कि जेड़े भी मेरे भैन भरा मेरे चैनल नूं नवां देखते ने, पहली बारी देखते ने तो मेरे चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लिया करन ते मैनू कमेंट करके दसन कि मेरी वीडियोज़ उन्होंने कैसियां लगदियां, ताकि जिद्दां दियां वीडियोज़ भी मेरे भैन भरावां नूं पसंद होणगियां मैं उदां दियां बनाने की कोशिश करूँगी। चलो ठीक है, फिर रब रखा, अल्लाह हाफिज़।